डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये फार्मूला होता है। तो आज हम सीखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया है, इसको डिराइव करेंगे। तो यहाँ पहले ये समझ लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स का सेम होता है। दो टर्म का कंडीशन क्या होता है, सेम होता है, बस इसमें प्लस और इसमें माइनस होता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x² और कास इनवर्स का माइनस में वैल्यू होती है, माइनस का 1/√1 - x²। सेम अब टेन और काट का भी सेम होता है, लेकिन साइन का डिफरेंस होता है। टेन के लिए प्लस में होता है और काट इनवर्स के लिए माइनस का 1/1 + x² होगा। अब इसी तरह ये सेक और कोसेक का सेम होगा। सेक का होता है प्लस का 1/x√x² - 1 और कोसेक इनवर्स का माइनस का 1/x√x² - 1 होता है। तो हम इसको प्रूव करेंगे तो ये कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स x = 1/1 - x², रूट में एक ऐसी वैल्यू आती है। तो इसमें हम लेट कर लेंगे साइन इनवर्स x को y लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट करेंगे साइन इनवर्स x = y। तो यहाँ से साइन y = हो जाएगा x, ये टर्म आ गया। अब हम इसको y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव। तो हम जानते हैं, लिखेंगे dy/dx साइन y = dy/dx x। तो साइन y का dy/dx हम जानते हैं कास होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कास y और dy/dx = dy/dx x का 1 होगा। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1/cos y। तो यहाँ पर 1/cos y आ गया। लेकिन तो हम जानते हैं साइन y की वैल्यू हमको पता है x है, तो कास को हम साइन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/, हम साइन का फार्मूला, कास का फार्मूला जानते हैं, √1 - sin² y होगा। अब यहाँ से साइन y की वैल्यू x रख लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1/√1 - x²। तो देखिए dy/dx साइन इनवर्स x का आ गया 1/√1 - x²। इस टाइप में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी टाइप में tan इनवर्स x का डेरिवेशन होता है 1/1 + x²। तो इसको भी हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर y = tan इनवर्स x लेट कर लिए, तो यहाँ से tan y = आ जाएगा x। अब इसको हम y को x के रिस्पेक्ट में देंगे, तो ये होगा tan का हम जानते हैं, लिखेंगे dy/dx tan y = dy/dx x का किया जाएगा। तो tan y को हम फार्मूला जानते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है sec² y। तो यहाँ पर हो जाएगा sec² y और dy/dx = इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1/sec² y। अब सेक को हम किसके टर्म में लाएंगे, tan के टर्म में लाएंगे। तो हम फार्मूला जानते हैं sec² y का होता 1/1 + tan² y हो जाएगा। अब यहाँ से tan y की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे x, तो आ जाएगा 1/1 + x²। तो ये देखिए ये भी इसका प्रूव हो गया, 1/1 + x² होगा। इसी टाइप में नेक्स्ट है, अब हम जानते हैं dy/dx सेक इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/x√x² - 1। अब ये कैसे आया है, तो इसको भी हम सेम वही काम करेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ से y = सेक इनवर्स x, तो यहाँ से सेक y = आ जाएगा x। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे y को x के रिस्पेक्ट में। तो सेक y का dy/dx जानते हैं, होता है सेक y × tan y और dy/dx हो जाएगा, और x का dy/dx 1 होता है। तो अब यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dy/dx = हो जाएगा 1/sec y × tan y। तो अब जो है sec y की तो वैल्यू हमको यहाँ से पता है x है, लेकिन tan y की वैल्यू नहीं पता, तो tan को हम sec में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/sec y को ऐसे लिखे रहेंगे, और इसका फार्मूला tan का होता है sec के टर्म में sec² y - 1 होता है। अब इसमें हम वैल्यू रख लेंगे, तो 1/sec y की वैल्यू x है, तो x × √x² - 1। ये देखो इसका भी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो इस टाइप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके।